स्वागत है आपका दोस्तों आरजे फैंटेसी यूट्यूब चैनल पर। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, पिछली बार धमाल कर दी थी, जीएल भी क्रैक किया था। इसी के बदौलत अब हम आगे बढ़ते हैं इस मैच के एनालिसिस के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो झट से कर दीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको प्रूफ चाहिए हो तो पिछला वीडियो जाकर देख भी सकते हो, हमने यही कैप्टनसी चॉइसेस बताए थे आपको। हालांकि ठाकुर के बारे में हमने कुछ अलग कहा था कि उन्हें सेकंड इनिंग में ज़्यादा कैप्टनसी के लिए प्रेफरेंस दो, लेकिन फिर भी ऑन्गे और सैमसन तो हमने बता ही दिए थे। इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, समय 12:15 से मैच शुरू होगा। वही वेन्यू रहेगा 22 अगस्त 2022। मुझे तो लगता है टायर्ड पिचेस होंगी, यूज्ड पिच रहेगी मेरे हिसाब से। इसलिए मैं तो प्रेफर करूंगा कि ज़्यादा आप स्पिनर्स या फिर जो पेस ऑफ बॉलर्स है उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दो। वो हम आगे देखते ही चलेंगे। अभी के लिए पिच एंड कंडीशंस इस तरह रहेगी। द सहारा स्पोर्ट्स क्लब है समथिंग फॉर द बॉलर्स इन द मॉर्निंग। हाँ, ये तो है कि सेकंड इनिंग्स में पेसर्स को कम मदद मिलेगी मेरे हिसाब से, लेकिन मॉर्निंग में जो फर्स्ट स्पेल रहेगा पेसर्स का वो फिर से इफेक्टिव रहेगा। देयर इज एक्स्ट्रा बाउंस एंड स्विंग विथ न्यू बॉल, मतलब स्विंग और एक्स्ट्रा बाउंस भी रहता है न्यू बॉल से। और दिन में बारिश का कोई संभावना नहीं है। हालांकि हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सनी डे मिलेगा और पूरे मैच मिलेंगे। अभी हम इंडिविजुअल प्लेयर रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको प्लेयर्स के बारे में जानकारी, ग्राउंड के बारे में भी जानकारी हम आगे आगे बढ़ते हैं वैसे दे देते हैं। और हम यह भी आपको बता देते हैं कि गिव अवे रहेगा वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आखिर तक जुड़े रहिए आरजे फैंटेसी के साथ इस वीडियो में और आखिर तक मैचेस में तक भी, ताकि आप गिव अवे के लिए एलिजिबल हो। अभी इस मैच का तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन देखते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड का कौन विजेता बनता है। उसी के लिए जुड़े रहिए आखिर तक। इंडिविजुअल प्लेयर रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह रहेंगे। शुभमन गिल 7 मैचों में 336 रन बनाए हैं, 59 का एवरेज है, 98 का हाईएस्ट है, और इस सीरीज में गजब के फॉर्म में है। हालांकि मुझे एक आशंका है इनके बारे में कि ये वन डाउन आ रहे हैं। वन डाउन में इन्होंने कम बल्लेबाजी की है अपने पूरे करियर में। इसलिए वन डाउन पर अगर फिर से आते हैं, लोकेश राहुल ओपनिंग के लिए आते हैं, तो इन्हें ज़्यादा बैक नहीं करूंगा मैं। हालांकि अगर फिर से ओपनिंग के लिए आते हैं तो फिर आपके लिए फिर से स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट कैप्टनसी चॉइस बन जाता है। शिखर धवन 6 मैचों में 294 रन। अगर पहले बल्लेबाजी करती है इंडिया की टीम तो शिखर धवन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। लोकेश राहुल, इनके सिलेक्शन परसेंटेज देख कर आया हूँ मैं, 49% है। यानी कि जो ऐसा बल्लेबाज जो पहले ही ओडीआई में सबसे ज्यादा लोगों का कप्तान था, वो सेकंड ओडीआई खत्म होते होते 50% लोगों की ही टीम में है। समय का खेल। तो फिर लोकेश राहुल भी, अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हैं और ओपनिंग के लिए लोकेश राहुल आते हैं तो फिर से इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। कैप्टनसी के लिए भी आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो। ईशान किशन पिछले मैच में हालांकि प्रभावित नहीं किया। बैट पर गेंद आती है तो ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ऐसा इनकी हिस्ट्री रही है। इसलिए यहाँ पर बैट पे गेंद आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए मैं ईशान किशन को ज़्यादा बैक नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अगर आपको रिस्क लेना हो, तुक्का लेना हो, तो ईशान किशन एनालिसिस तो बैक नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको तुक्का लेना हो तो ईशान किशन को आप कैप्टनसी के लिए जरूर कंसिडर कीजिएगा जीएल में। संजू सैमसन पिछले मैच के हीरो। इन्हें कैचेस के भी पॉइंट्स मिलते हैं, स्टंपिंग के पॉइंट्स मिलते हैं, रनआउट के पॉइंट्स मिलते हैं, और बल्लेबाजी से भी आप ये रन बनाने लगे। इनका मौका आएगा नहीं ऐसा बहुत सारे लोगों को लगा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड इनिंग्स में या फिर फर्स्ट इनिंग्स में भी संजू सैमसन को आप कैप्टनसी के लिए कंसिडर कीजिएगा, और वही हुआ। हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थे उस मुकाबले में हुडा। अब ये रहा लोकेश राहुल का कमाल। एक मैच में इन्हें गेंदबाजी देते हैं, एक मैच में नहीं देते। हालांकि वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर दीपक हुडा को गेंदबाजी मिलती है और बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं वो आज तक उनका स्पेशल रिकॉर्ड ये रहा है कि इनके जो ओडीआई करियर रहा है छोटा सा, उसमें ये हमेशा डबल डिजिट स्कोर्स तक पहुंचे हैं। ये मैंने अभी रिसेंट स्टैट देखा। तो फिर आप इन पर, अगर इनकी बल्लेबाजी आती है तो फिर आप इन पर रिलाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोलैप्स रहेगा तो हुडा को आप कप्तान बना सकते हो, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अक्षर पटेल 8 मैचों में 12 विकेट, हाईएस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीरीज में, इसलिए अक्षर पटेल भी आपकी टीम में मस्ट हैव बन जाता है। कुलदीप यादव, पिछले मैच में इनका एक कैच छूटा, एक स्टंपिंग छूटी, शायद स्टंपिंग अक्षर या फिर कुलदीप यादव से छूटी थी, या फिर किसी और गेंदबाज से छुट्टी होगी, लेकिन ये अनलकी रहे कुलदीप यादव पिछले मैच में भी। फर्स्ट मैच में भी मैं यही कह रहा था कि एलबीडब्ल्यू जेने का अगेंस्ट गया था इनके, लेकिन फिर भी आप कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हो जीएल में कैप्टनसी के लिए, ये भी आपके लिए अच्छी कामगिरी करके दे सकते हैं। ठाकुर की इस सीरीज के तो ज़्यादा स्टैट्स नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर ठाकुर खेलते हैं तो फिर सेकंड इनिंग्स में फिर से इन्हें कप्तान बनाकर चलिएगा। फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा मैं इन्हें बैक नहीं करता हूँ कैप्टनसी के लिए, लेकिन फिर भी फर्स्ट इनिंग्स में भी अगर आपको बनाना हो इंडिया में से कोई पेसर को, तो सिराज और ठाकुर में से किसी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सिराज नई गेंद से जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे पिछले मैच में। सिराज 10 मैचों में 13 विकेट, जैसा कि आप देख सकते हो, और प्रसिद्ध कृष्णा 14 मैचों में 25 विकेट। ये डेथ में गेंदबाजी करने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन हालांकि डेथ ओवर्स आ ही नहीं रहे हैं जिम्बाब्वे के मैचेस में, इसलिए आप देख सकते हो कृष्णा को रखना है या नहीं टीम में। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इन्हें भी रखिएगा। अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करती है तो सारे बॉलर्स इंडिया के ले लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप चाहे तो कुलदीप यादव या फिर मोहम्मद सिराज में से एक को पिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफ जाना हो तो सारे बॉलर्स लेकर चलिएगा।
उसी के साथ जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के स्टैट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के, क्योंकि काइटानो एंड ऑल ये जो नए प्लेयर्स आए हैं इनके बहुत ही कम स्टैट्स अवेलेबल है, इसलिए अगर वो स्टैट्स आपको दिखा भी देते हैं तो फिर मिसगाइडिंग ठहरेगा, इसलिए मैं उन्हें नहीं डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर। सिकंदर रजा इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है इनका, 257 रन बनाए, 4 विकेट लिए है। हालांकि इनका ये ईयर जो रहा है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, लेकिन मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि सिकंदर रजा को भी तभी ट्राई कीजिएगा अगर आपको लगता है कि स्पिनर्स को पिच में हेल्प होगी, क्योंकि बल्लेबाजी से ये मुझे अभी तक इंप्रेस नहीं किया है इस सीरीज में, इसलिए अगर आप इनकी गेंदबाजी पर रिलाई कर रहे हो तभी आप सिकंदर रजा को टीम में लीजिएगा। छक्का हुआ 17 मैचों में 493 रन, 29 का एवरेज, यानी कि अच्छा खासे फॉर्म में रहे इस साल, और हेड टू हेड में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन फिर भी पिछले मैच में ये जल्दी आउट हुए थे, इसलिए ज़्यादा लोग इन्हें पिक नहीं कर रहे हैं। आप इन्हें डिफरेंशियल चॉइस के तौर पर टीम में रख सकते हो, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि स्पिनर को तो फंसेगी ही, इसलिए आप चाहे तो इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो जकाबा को। मैं इन्हें हाईली रेट करता तो था, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने फिर से निराश कर दिया, और आखिर के मैच में आकर इतना कुछ बढ़िया तो कर नहीं सकते, इसलिए मुझे तो लगता है कि जकाबा आपके लिए तुक्के वाले प्लेयर ही रहेंगे अगर चल गए तो। इनोसेंट कहिया, ये इस मैच की गारंटी रहेगी। इनोसेंट कहिया पिछले मैच में मैंने जो फुटेज देखा वहाँ से ऐसा पता चल रहा था कि अच्छे खासी गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे, इन्होंने स्विंग भी निगेट किया था, ज़्यादा बीट भी नहीं हुए थे। हालांकि डाउन द लेग साइड कैच आउट हुए, सैमसन को कैच दिया था, सिराज की या फिर कृष्णा की गेंदबाजी थी शायद, नहीं ठाकुर की थी, ठाकुर की थी या तो फिर आप इन्हें टीम में लेकर चलिएगा, डिफरेंशियल कैप्टनसी के तौर पर भी मैं इन्हें ही रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे की तरफ से अगर कोई बल्लेबाज अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता है इस मुकाबले में तो ये कहिया ही रहेंगे, क्योंकि ये पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में दिखे थे। हम तुक्के वाले प्लेयर नहीं है, हम एनालिसिस के तौर पर जाते हैं, इसलिए अगर प्रेडिक्शन सही हुआ, अगर इनका ट्रेंड फॉलो हुआ तो फिर हमारी टीम भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहती है। उसके साथ सीन विलियम्स के बारे में आपने देखा ही होगा थंबनेल में, जो सीन विलियम्स को ले रहे हैं उन्होंने एक बात का ध्यान रखना होगा कि सीन विलियम्स ये सेकंड इनिंग्स के अच्छे बॉलर है। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में इनकी बॉलिंग चलती नहीं है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट इनिंग्स में भी विकेट छटकाते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में इनकी गेंदबाजी चलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। हालांकि अगर आप 160-180 के टारगेट दे रहे हो तो फिर ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अगर बड़ा टारगेट रहा तो ये गेंदबाजी से कमाल कर ले सकते हैं, और बल्लेबाजी से तो आपको इनके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है जिम्बाब्वे की तरफ से, जो हाईली रेटेड बल्लेबाज है उन्हीं में से ये एक है। हालांकि अब रिटायरमेंट फेज में आ चुके हैं, आखिर के कुछ साल खेल रहे होंगे, लेकिन फिर भी सीन विलियम्स एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। रायन बर्ल डिफरेंशियल पिक रहे थे पिछले मैच में, ज़्यादातर लोग राहुल और इसमें कंफ्यूज थे, और जिन्होंने राहुल को लिया वो पछता रहे। रायन बर्ल गेंदबाजी करती है लेग स्पिन, और बल्लेबाजी से भी लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं, इसलिए नए गेंद का थ्रेट नहीं रहता इन्हें, इसलिए आप चाहे तो इन्हें भी अपनी टीम में रखिएगा। लेकिन उसी के साथ मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि रायन बर्ल अगर दीपक हुडा के सामने आ जाते हैं तो उनका मैचअप अच्छा खासा नहीं है, हालांकि मैचअप के अगेंस्ट भी चल सकते हैं, लेकिन आप अगर दीपक हुडा को कप्तान वगैरह बना रहे हो तो फिर ये अज्यूम कर दीजिएगा कि आप उनके लेफ्ट हैंडर्स को तंग करेंगे, इसलिए रायन बर्ल को आप तब ड्रॉप कर सकते हो। योंगवे के बारे में यहाँ पर रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता ही होगा इन्होंने रिसेंट ही जो सेकंड ओडीआई हुआ था वहाँ पर 2 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी से भी ये अच्छे खासे लोअर डाउन द ऑर्डर के बैटर है। T20 इंटरनेशनल्स में 2021 से जिम्बाब्वे के लीडिंग विकेट टेकर है, हालांकि T20 के स्टार्ट रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, आपको इन्हें कैप्टनसी के लिए ट्राई करना हो, पिछले मैच में भी हमने किया था और सक्सेसफुल भी हुए थे, इसी तरह इस मैच में भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ब्रैड एवंस गेंदबाजी से अभी तक प्रभावित नहीं किया है, लेकिन बल्लेबाजी से कर सकते हैं, हालांकि पिछले मैच में एक रैश शॉट खेलकर आउट हुए थे, लेकिन फिर भी आप ब्रैड एवंस को बैक करना चाहते हो तो कर सकते हो। न्याउची ने केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट किया था, तो इसी से हमें यह पता चलता है कि न्याउची एक स्किलफुल बॉलर है, और जिम्बाब्वे की तरफ से यह आपको अगर पहले गेंदबाजी हुई जिम्बाब्वे की तो न्याउची भी आपको नई गेंद से थोड़ी मूवमेंट करते हुए दिख जाएंगे। डिफरेंशियल रिस्क की कैप्टनसी चॉइसेस इनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा डिफरेंशियल जाने के लिए तैयार हो तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ दीपक हुडा को फर्स्ट प्लेस में। मैंने आपको बता दिया इन्हें गेंदबाजी दी जा रही है, और बल्लेबाजी से सैमसन ने जैसा कमाल दिखाया वैसा ही हुडा भी कमाल दिखा सकते हैं, इसलिए दीपक हुडा आपकी टीम में डिफरेंशियल कैप्टनसी के तौर पर आ जाएंगे। सीन विलियम्स को भी मैं कैप्टनसी के तौर पर कंसिडर करने को बोल रहा हूँ। रीजन सिंपल है, यही एक बल्लेबाज है जो अश्योर्ड लगे थे जिम्बाब्वे की तरफ से क्रीज पर, इसलिए सीन विलियम्स भी आपकी टीम में आ जाते हैं। न्याउची और चिवांगा, इन दोनों में से एक को कप्तान कीजिएगा अगर पहले जिम्बाब्वे गेंदबाजी करती है तो, क्योंकि चिवांगा की गेंदबाजी देखी पिछले मैच में, इनके गेंदबाजी में धार है, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, इसलिए चिवांगा भी अगर पहले गेंदबाजी रही तो हमारे जैसे सिराज और कृष्णा को विकेट्स मिल रहे हैं, वैसे जिम्बाब्वे की तरफ से योंगवे, चिवांगा, न्योची इन्हें विकेट्स मिल सकते हैं, इसलिए ये बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। कुलदीप यादव अभी मैं इन्हें प्रेडिक्टेड की लिस्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे उम्मीद है कि अगर टायर्ड विकेट्स रहे तो फिर से जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप के ऊपर चढ़ जाएंगे,
इसलिए कुलदीप यादव के बाद एक आध कॉम्बिनेशन में ट्राई कीजिएगा। कुलदीप यादव के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे कि शुभमन गिल को, या फिर कुलदीप यादव के साथ शिखर धवन को ट्राई कर सकते हो। क्योंकि अगर कुलदीप यादव चल गए, छोटे स्कोर पर सिमट गई, तो ओपनर अच्छे बल्लेबाजी करेंगे फिर से। या फिर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को ट्राई कर सकते हो। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसी के साथ राहुल और सैमसन, ये चॉइस मैंने इसलिए रखी है, और रखी इसलिए रखा है क्योंकि राहुल अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो राहुल को ट्राई कीजिएगा, और सेकंड बल्लेबाजी करती है इंडिया तो सैमसन को ट्राई कीजिएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सैमसन पहले बल्लेबाजी में हिट नहीं होंगे, लेकिन या फिर राहुल सेकंड बल्लेबाजी में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप राहुल, सैमसन इन्हें भी कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो। टीम में ही नहीं ले रहे हैं लोकेश राहुल को, इतने भी बुरे बल्लेबाज नहीं है, हालांकि एक इनिंग्स तो फेल गई है, इसलिए आप इन्हें डिफरेंशियल चॉइस के तौर पर लोकेश राहुल को भी ट्राई कर सकते हो। अभी हम एनालिसिस पर्पज के लिए एक टीम प्रिपेयर करते हैं, उम्मीद है आपको उससे एनालिसिस के लिए मदद होगी। अब हम शुरू करते हैं आज के लिए स्मॉल लीग की टीम प्रिपेयर करना। हालांकि जो मेन टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। उसी के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा। और हमारा आज का गिव अवे क्वेश्चन जो पूछने के लिए हम यहाँ तक आए हैं, आपको वीडियो को अंत तक जुड़े रहना है। लेकिन गिव अवे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे के पेसर्स इस मुकाबले में कितने विकेट्स लेंगे। तो फिर आज का गिव अवे क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिम्बाब्वे के पेसर्स इस मुकाबले में कितने विकेट्स लेंगे। और मेरा ये मानना है कि आपको इस चैनल को लास्ट तक जुड़े रहना है, इस वीडियो के साथ लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मैं भी आपके साथ कमेंट कर देता हूँ मुझे लगता है कि एक 4 विकेट तो जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ले सकते हैं, हालांकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बस अपना ओपिनियन दे रहा था। अभी जिम्बाब्वे इंडिया की टीम बनाते हैं एनालिसिस के लिए जेट से। आपको टिप्स तो मैंने बता दिया है, मैं तो संजू सैमसन को ही प्रेफर करूंगा। हालांकि फर्स्ट बल्लेबाजी रही इंडिया की, तो ईशान किशन को ट्राई कीजिएगा डिफरेंशियल कैप्टन के तौर पर। उन्हें लिस्ट में डालना भूल गया, लेकिन ईशान किशन भी अगर पहले बल्लेबाजी रहते हैं इंडिया की तो डिफरेंशियल चॉइस बन जाएंगे। रेगिश शकाबो अभी मेरी टीम में नहीं आ रहे हैं, शिखर धवन वॉक इन कर जाते हैं, पहले बल्लेबाजी हुई तो कैप्टन भी हो सकते हैं। गिल आ रहे हैं मेरी टीम में, इनोसेंट कैया को मैं बैक कर रहा हूँ। हालांकि रायन बर्ल को बहुत सारे लोग ले रहे हैं, मैं रायन बर्ल को जीएल में ज़रूर ट्राई करूंगा। अभी के लिए टीम में नहीं आ रहे हैं मेरे। सिकंदर रजा आ जाते हैं, सीन विलियम्स आ जाते हैं, अक्षर पटेल भी मेरी टीम में आ जाएंगे। उसी के साथ मेरा ये भी रहेगा कि दीपक हुडा या फिर रायन बर्ल में से एक को पिक करना होगा। मैं अभी के लिए दीपक हुडा के साथ जा रहा हूँ। गेंदबाजी सेक्शन में से लूक योंगवे मेरी टीम में आ जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते हैं, और शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं। कौन महत्वपूर्ण रूप से आता है वो तो आखिर में ही तय होगा। अगर आप चाहो, अगर पहले गेंदबाजी रही जिम्बाब्वे की, तो अक्षर पटेल और दीपक हुडा को ड्रॉप करके ल्यूक योंगवे, और ल्यूक योंगवे को हमने ले लिया, टी चिवांगो को ट्राई कर सकते हो, ब्रैडी वांस और न्योची में से एक को भी ट्राई कर सकते हो। अगर पहले गेंदबाजी रहती है जिम्बाब्वे की, तो आप प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज को भी ड्रॉप कर सकते हो, और 3 पेसर्स ले सकते हो जिम्बाब्वे की तरफ से। तो ये रहा आज का एनालिसिस हमारा। अभी के लिए हम पहले गेंदबाजी रहेगी इंडिया की, इस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। हालांकि मैंने आपको फाइनल टिप्स दे दिए, इसके अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर दीजिएगा, और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के लिए कैप्टनसी के लिए मैं तो इनोसेंट कैया को कंसिडर कर रहा हूँ, थोड़ा लेफ्ट फील्ड जा रहा हूँ, लेकिन सोमाली के लिए आप इतनी रिस्क मत लीजिएगा, वाइस कैप्टनसी सीन विलियम्स के पास रहेगी। तो ये रहा हमारा प्रीव्यू। थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहना दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा, और तभी आप गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाओगे। थैंक यू सो मच।